साम्य का विवाह होता है। साम्य का विवाह दुर्योधन की कन्या जिसका नाम लक्ष्मणा और जामवंती का पुत्र शांब का स्वयंवर नारद जी ने भगवान कृष्ण के पास जाकर के समाचार बताते हैं और यह बताते हैं कि बलराम महासंग्राम करने के लिए तैयार हैं और हस्तिनापुर के सानिध्य में जाकर एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। कन्हैया ने जब ऐसा सुना तो वे भी चल देते हैं। नूनम नथा मत्त गृहीत्वा शांतिं यस्य माधवः तेषां हि प्रणतो पशूनां यस्वस्वगेहतः। और जब कौरवों ने ऐसा देखा, उन्होंने क्या देखा कि शांब के साथ लक्ष्मणा और उसके बाद बलराम जी साथ में हैं। उसके बाद स्वयं कन्हैया जी पहुंच जाते हैं। उस समय भगवान को देख करके सभी नमस्कार करते हुए नमस्ते सर्वभूतानां यद्यवाहो च यद्युजः। इसके बाद जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं चित्रम मृतेन केन वस्ता युग्यपत शयप्रथः ये ही सुदृष्टिस्त्रम एवास्युरावणः। एक बार नारद जी के मन में यह विचार आया कि भगवान जो है, भगवान का एक ही शरीर है और एक ही शरीर से 16,108 स्त्रियों के साथ कैसे रहते हैं और किस प्रकार से उनका रहन सहन है। अब अपने मन में नारद जी ने ऐसा विचार करके द्वारिका की ओर चल देते हैं। वह इस प्रकार से कि ये बारे करी तल करी बीना एक बार करी तल कर बीना गावत री गुण गान प्रवीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। श्रीमन नारायण नारायण
मन विचार करते हुए, संकीर्तन करते हुए नारद जी रुक्मिणी जी के महल में गए। और जब वहां में महल में गए तो महल में दासियों के साथ कन्हैया जी वहां रुक्मिणी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। नारद जी वहां पहुंच गए। कन्हैया जी ने उनका स्वागत किए, कुशल क्षेम पूछने लगे और पूछा, और नारद जी के चरणों का जल पान किए। अनंतर कन्हैया जी कहने लगे, देवर्ष आपका आगमन। नारद जी कहने लगे, बस ऐसे दर्शन का अभिलाषा चला आया। अच्छा वहां यहां से चलते हैं, ऐसा कहकर के वहां से चल दिए और दूसरी रानी के घर गए। और जब वहां पहुंचते हैं नारद जी कि देखते हैं कि वहां भी कन्हैया जी उनके सामने में बैठे हुए हैं। अब वहां पर कन्हैया श्री कृष्ण ने पुष्पमाला पहना करके नारद जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं, और सकुशल कोई सेवा का अवसर बताइए। नारद जी कहने लगे, नहीं, दर्शन की अभिलाषा अवश्य ले आए। वहां से चल देते हैं। अन्यत्र जितने महल में नारद जी गए तो हर जगह कन्हैया जी वहां पर मिले, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ प्रेम वार्ता करते हुए। यह सभी महलों में नारद जी ने देख करके जब ऐसा देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं और कहने लगे कि यह तो योगेश्वर हैं, मैं इनकी माया को नहीं पहचान सकता और न ही इनकी माया को जान सकता हूं, क्योंकि कहा भी गया है कि अति प्रचंड रघुपति करी माया, अति प्रचंड रघुपति करी माया, जहि नमो हरति को जग जाया, जहि नमो जग जाया, जो ज्ञान ही कर चित अपहरी, जो ज्ञान ही कर चित अपहरी, इस प्रकार से नारद ने देखा कि हर जगह पर प्रभु व्याप्त है। भगवान कहने लगे कि नारद, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही धर्म हूं और मैं ही धर्म का वक्ता हूं, करता हूं, भरता हूं, अनुमोदन हूं और संसार की रक्षा करने वाला, शिक्षा देने वाला, सारी लीलाएं करने वाला मैं ही हूं। ब्रह्मे मुहूर्ते निंदा शापूर्णाक्षर कारणे, और जो भी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में अधिक समय तक सोता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागी बनता है। ब्रह्मी मुहूर्ते या निद्राश पुण्य क्षय कारणी, तावाणो तुझो मोहात पाद कृच्छेन शून्यति। इस प्रकार से हे देव ऋषि, मैं ही सब कुछ हूं। उसके बाद एक दिन जरासंध के यहां
बंदी गृह में बड़े बड़े राजा ने एक दूत के हाथ समाचार भेजते हैं और कहते हैं जा करके कन्हैया को यह मेरी समाचार और प्रार्थना सुना देना। कृष्णं कृष्ण प्रेमेयस्य प्रभुवत्य भयबन्धनं त्वं वयं त्वं शरणं याने भवप्रीता भृगे स्थितः। कहना कि हे कृष्ण, हे प्रभु, शरणागत वत्सल भगवान, आप भय को दूर करें और आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता आ सकते हैं और सभी आपके शरण में हैं। और 10,000 हाथियों के बल वाले जरासंध जैसे यह राजा हम सबको इस अपने यहां बंदी बना करके रखा है, हम यहां पर शेर जो है भेड़ियों की तरह बंद हैं। इस प्रकार से प्रभु आपने 17 बार हराए थे और 18वें बार आपने नाटक करके, मनुष्य लीला करके, जो कि हारने का नाटक किए, उस समय सभी को बहुत दुख प्राप्त हुआ, सभी को कष्ट हुआ। इस प्रकार से दूत से कहते हैं और यह भी कहते हैं कि हे प्रभु आकर के मुक्त करें और दर्शन दें, क्योंकि कहा भी गया है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों 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 से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से बात सागत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मूल जिम्ना तुम होते हाकिम, न हम होते बोले जिमना तुम होते हाकिम, न हम होते मूल जिम्ना तुम होते हाकिम, न हम होते बोले जिमना तुम होते हाकिम, न घर घर न होती इबादत तुम्हारी, तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के लिखी बिंदुए हैं, तुम्हारे उल्फत के श्री बिंदु हैं, तुम्हारी ही उल्फत के लिखी बिंदुए हैं, तुम्हारे उल्फत के श्री बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी जो आदत तुम्हारी। दुर्भाग्य बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से जब तू राजा की प्रथा
सुना रहे थे, तभी नारद जी पीला वस्त्र धारण किए हुए पधारे। भगवान ने उनका स्वागत करके आश्रम में बिठाए और बिठाने के बाद नारद जी कहने लगे कि आपके परम भक्त युधिष्ठिर जी की जो इच्छा थी मैं वह बता रहा हूं कि युधिष्ठिर महाराज आप महाराज जो है राजसूय यज्ञ में आपका पूजन करना चाहते हैं, अतः आप वहां पर पधारे, शोभा बढ़ाएं। भगवान ने इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी कहने लगे अगर बुलाया गया है तो अवश्य चलना चाहिए, परंतु आपके पास यज्ञ के पहले जरासंध का वध भी करना तो आवश्यक है। सैवैदुर्विधेयतः यथ राजा शबलो बलिः। इस प्रकार से क्योंकि 10,000 हाथियों का बल जिसके पास होगा वही जो है जरासंध से युद्ध कर सकता है। अब यह बल जो है सिर्फ भीम ही के पास है, दूसरा कोई जरासंध से युद्ध नहीं कर सकता है। और जरासंध के पास अधिक सेना ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षा मांगने के निमित्त मल्लयुद्ध मांगे और उसी से जरासंध की मृत्यु हो जाएगी। अब जो है उद्धव से मंत्रणा करने के बाद, विचार करने के बाद भगवान पांचाल और मस्त देशों को एकत्र करके वहां कुंती इत्यादि सभी थे, और जब यज्ञ में पहुंचते हैं कृतो यानेन गोविंदः राजसूयेन यज्ञपायनिः यक्षो विभाति विभूषित सम्मानतकः वै प्रभु। कहने लगे युधिष्ठिर, हे गोविंद, मैं राजसूय यज्ञ मैं आपको सर्वश्रेष्ठ विभूतियों के साथ पूजन करना चाहता हूं, अतः मेरे इस यज्ञ को आप सफल बनाएं। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर के
श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह आपका उत्तम विचार। पहले आप विजित्वस्य विप्रेण सर्वायस्य कृत्वा यज्ञपतिः संज्ञा यस्य संपादयः विभु। वैसे भी आप समस्त राजाओं को जीत करके अपने वश में किए हैं, परंतु तत्पश्चात समस्त वस्तुओं को एकत्र करके आप यज्ञ प्रारंभ करें और यज्ञ पूर्ण होने पर आपका यश कीर्ति का विस्तार भी होगा। अनंतर युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण दिशा, नकुल को पश्चिम दिशा, अर्जुन को उत्तर दिशा तथा भीम को पूर्व दिशाओं में भेजा राजाओं को जीतने के लिए। इन सभी ने सभी दिशाओं के राजाओं को जीत करके बहुत से साधन, हाथी, घोड़े आज लेकर के आते हैं और महाराज युधिष्ठिर के को प्रदान करते हैं। आप केवल जरासंध ही को जीतने का शेष रह गया। तब जो है भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण के भेष में जरासंध की राजधानी गिरिब्रज में पहुंच करके उनकी प्रशंसा करने लगे। क्योंकि यह मगध नरेश बृहद जत का विवाह काशीराज की दो पुत्रियों से हुआ था। एक बार इनके आम के बगीचे में चंड कौशिक नाम के महात्मा आए और उन्होंने अपने संतानहीन होने का कष्ट सुनाया। महात्मा जी को गोद में ऊपर से एक आम गिरता है। महात्मा ने वह आम राजा को देकर के संतान होने का आशीर्वाद देते हैं और राजा उस आम को काट करके दोनों रानियों को दे दिए थे। उसके फलस्वरूप दोनों के एक एक फार के रूप में आधे आधे पुत्र हुए। राजा फारों को फिकवा दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी उन दोनों फारे हुए फलों को जोड़ करके कहा, जियो जियो जियो। और जैसे ही कहा वह बालक जी करके उठ खड़े हुए। तत्पश्चात उन्हीं का नाम जरासंध रखा गया। अब ब्राह्मण भेष में आए हुए तीनों जो ब्राह्मण जरासंध से कहने लगे उदार स्वर में, किम न देहं वरादस्य
कथम परिसव समदर्शिता। उदार होने के कारण अदेव अर्थात कुछ नहीं देंगे। ब्राह्मण द्वारा जब जरासंध ने अपनी प्रशंसा सुनी और सुनने के बाद जरासंध कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप मांगो जो मांगना चाहते हो। वैसे जरासंध इनकी वाणी और शारीरिक वेशभूषा से पहचान गए कि कोई ब्राह्मण नहीं है। फिर भी इच्छित वरदान मांगने के लिए कह दिए कि अगर मांगने आए तो मांग ही ले। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाहि। उनके पहले ओ मुए, जुन मुख दिखसत नाम। कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप अगर देना चाहते हो तो दे, और नहीं तो हमसे मल्ल युद्ध करें। और मुझे अन्न नहीं चाहिए। अब जरासंध ने जब ऐसा सुना तो सोचने लगे, ये तो मेरे लड़ने योग्य नहीं है। यही जो है, जो थोड़ा लंबा चौड़ा मोटा है, यही है। बाद में कन्हैया ने बताया कि ये अर्जुन है, यह भीम है, ये तुम्हारा पुराना दुश्मन, मैं कृष्ण हूं। जरासंध कहने लगा, अरे डरपोक कृष्ण, तुम जो है मेरे भय के कारण यह ब्राह्मण का वेश बना करके मेरी बराबरी करने के लिए आ गया। ठीक है, मेरे बराबरी का तो यही भीम है। ऐसा कह करके एक गदा भीम को वह मारता है। अब दोनों की गदा युद्ध छिड़ जाता है, भयंकर